हिमांशी। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन, एक सेकंड थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315, वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग, अनुच्छेद 336A। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो 43 का डी सही नहीं है। अनुच्छेद 336A अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेकस किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या अकबर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिंदुसार। डायमेकस जो था वो बिंदुसार के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण ए के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए, मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली मौजूद थी और कारण आर, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था। इसमें बताना है ए और दो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या ए और दो दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है, आर गलत है, और बी है सी है ए सही है, आर गलत है, और डी है ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली मौजूद थी, लेकिन ये योग्यता के आधार पर नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। मोपला कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का आंदोलन कहाँ हुआ था? पाबना का कहाँ हुआ था? और एका का कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो जो है वो नेक्स्ट पे है। तो पाबना तो था बंगाल में, ठीक है। तो 46 का ये है हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट पार्ट। तो इसमें है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। इसका सही जवाब जो है वो सी है। अब हमने क्या कही थी? सी का 4, तो सी का 4 यानी पावना जो था वो बंगाल का था, तो हम सही थे। तो इसका सी सही जवाब है। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब आसपास पढ़ लीजिएगा, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ज्योतिराव फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले फुले ने वर्ण व्यवस्था से बाहर रखे जाने वाले वो उत्पीड़ित लोगों के चित्रण के लिए किया था। दूसरा है, ज्योतिराव फुले को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है? इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है। दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले फुले ने वर्ण व्यवस्था, वर्ण मतलब वही ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय जो वाला वर्ण व्यवस्था है, उससे बाहर रखे जाने वाले जो लोग थे, उत्पीड़ित लोग, उनके चित्रण के लिए किया था, और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता? इराक, लेबनान, फ्रांस और तुर्की किसके साथ नहीं करता? भूमध्य सागर के साथ कौन सा देश साझा नहीं करता? तो इसका सही जवाब है इराक साझा नहीं करता, लेबनान करता है, फ्रांस करता है और तुर्की करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से सूची ए में जलप्रपात है और जो बी में है वो नदी है, तो आपको बताना है किसका कौन सा है, ठीक है। तो चित्रकूट किस पे है, मतलब चित्रकूट कौन सी नदी पे है? तो इसका है चित्रकूट जो है वो है इंद्रावती नदी पे। ओके, जोग जलप्रपात है शरावती नदी पे, यानी बी का हो गया 3। और दूध सागर है मांडोवी नदी पे, मांडोवी नदी जो गोवा में बहती है। और शिवाना समुद्र जलप्रपात है कावेरी नदी। इसका सही जवाब हो गया बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ, तहल, जोग। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि बी ए केवल 2 और बी 1 2, सी 2 3 और या डी 1 2 3 दोनों। कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है में आपके पास न शिवनाथ है, न तेल है, न जोग है। तीनों में से कोई महानदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्यतापी प्रजाति के पौधे जिन्हें तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है कहलाते हैं छायाप्रिय पौधे, सूर्य अनुवर्तन पौधे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। सूर्यतापी प्रजाति के पौधे जिन्हें तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है कहलाते हैं छायाप्रिय पौधे, सूर्यानुवर्तन पौधे, गुरुत्वानुवर्तन पौधे या आतापोदभिद पौधे। तो ये इसका सही जवाब है, ये कहलाते हैं आतापोदभिद पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस जो 2 फरवरी को होता है वेटलैंड के लिए मनाया जाता है? और क्या था थीम? तो 2024 का थीम है, ये 2025 चल रहा है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिंडल प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रभाव सभी कोलाइडी विलयनों और कुछ अतिसूक्ष्म निलंबों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन 2 है नींबू का रस टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1, सभी कोलाइडो विलयन और अतिसूक्ष्म निलंबनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, कैप्सूल भी खाए जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग पौधों द्वारा तरंग दैर्ध्य की दृश्य सीमा से दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है? बैंगनी, नारंगी, पीला, लाल, बैंगनी, नीला, इंडिगो, हरा, पीला या नीला, लाल और पीला। तो इसका सही जवाब है लाल, बैंगनी और नीला। ठीक है, ये रंग जो है पौधों द्वारा तरंग दैर्ध्य की दृश्य सीमा से दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है। कौन सा? लाल, बैंगनी और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इधर पंचवर्षीय योजना है और इधर उनमें क्या मेन काम किया गया वो है। तो इसमें आपका सबसे पहला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसमें किया गया था औद्योगिक विकास, तो इसका हो जाएगा A का 4। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया था? सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर को, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर पर प्राथमिकता दी गई। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी हमने क्या देखा? औद्योगिक विकास के उद्योग लगेंगे और विकास होगा, ये सब। ओके, 6ठी पंचवर्षीय योजना मतलब आर्थिक उदारीकरण और 8वीं पंचवर्षीय योजना मतलब भारत की नई आर्थिक नीति। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और आज का लास्ट क्वेश्चन इज भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार महिलाओं और बच्चों की भागीदारी क्या है? तो जनसंख्या का 54.3% या 59.1% या भारत की जनसंख्या का 60.7%। तो ये क्वेश्चन अब तक आते हैं, चाहे 2011 की बात ही क्यों ना हो रही हो, इसी के ही आते हैं क्योंकि जनगणना तब हुई थी। तो इसमें इसका सही जवाब है 60.7%।
67.7%. थैंक यू, बाय.